नमस्ते, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम निकल रहे हैं एक दिव्य और रोमांचक यात्रा पर, महाकाल की नगरी उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये यात्रा केवल एक सड़क मार्ग का सफ़र नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, इतिहास और प्रकृति की सुंदरता से भरी हुई एक अद्भुत अनुभूति है। उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का रास्ता हरा भरा है और छोटे छोटे गांव बीच में आते हैं। और जैसे जैसे हम नर्मदा के करीब पहुंचते हैं, शिवमय वातावरण और भी गहरा होता जाता है। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी है 144 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में 4 घंटे लगने चाहिए, पर रास्ता अच्छा नहीं है। इसी कारणवश मुझे समय लगा तकरीबन 7 घंटे का। ये जो भी आप रास्ता देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। पर ये हम चल रहे हैं इस समय मुंबई आगरा रोड पर, जो कि इंदौर तक हमारे साथ जाएगा। वहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट इंदौर खांडवा रोड पर, और लेफ़्ट लेने के बाद जो रास्ते की स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि काइंड ऑफ एक्सप्रेसवे बन रहा है ओमकारेश्वर तक, जो ऐसा प्रतीत होता है कि साल या 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके पश्चात यदि आप यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा स्मूथ होगी और बहुत जल्दी आप ओमकारेश्वर तक पहुंच सकते हैं। पर हाल फिलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था। हालांकि सराउंडिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, दोनों तरफ जंगल हैं, खुले खुले खेत हैं, पर रास्ते की स्थिति अच्छी नहीं थी और रात में 2-3 दुर्घटना होते हुए बची। इसके लिए मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो ये स्थिति है इन टोटल इस पूरे रूट की। सुबह के 6 बजे हैं और आइए अब दर्शन करने चलते हैं भगवान ओमकारेश्वर महादेव के। ये एक अच्छी बात रही कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे हमेशा से इस बात का भय रहता है कि बड़े बड़े मंदिरों में आप अगर भीड़ में फंस जाएं तो इतना समय लगता है कि आपकी सारी श्रद्धा वहीं पिघल कर कहीं फैल जाती है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए अगेन मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। अभी जो मंदिर से पहले का ये मार्केट है पूरी तरह से खुला नहीं है, और आप देख सकते हैं साधु संत आपको आसपास देखने को मिलेंगे। और ये जो पुल है बिल्कुल मुझे लक्ष्मण झूला और राम झूला जो हरिद्वार में है, ऋषिकेश में, माफ़ कीजिएगा, उसकी याद दिलाता है। नर्मदा के किनारे बना ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका महत्व अनंत काल से बना हुआ है। यहाँ दर्शन करने के पश्चात हम ओमकार पर्वत की परिक्रमा के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए अब भगवान के दर्शन से पहले थोड़ा मंदिर की बात कर लेते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा के उत्तरी छोर पर है और ये बना हुआ है मंदाता द्वीप पर। वह द्वीप जो ऊपर से देखने पर ओम के आकार का दिखाई पड़ता है और इसी कारणवश इसे ओमकारेश्वर का नाम दिया गया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ओमकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप में 60 बड़े स्तंभ हैं, जो कि 15 फीट ऊंचे हैं। इसी परिसर में तीर्थयात्रियों के लिए भोजनालय भी चलाया जाता है, जहां नाम मात्र के शुल्क पर भोजन मिलता है। परिसर में ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट का कार्यालय है, जो समस्त प्रबंध करता है।
पर एक बात कहना आवश्यक है कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात सदैव ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव आपको स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। इस समय आप देख रहे हैं मंदिर के मुख्य द्वार को। अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले आइए बात करते हैं एक और शिवालय की, जिसका वर्णन किए बिना ये यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती। हम बात कर रहे हैं ममलेश्वर महादेव की, जो कि नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर विराजमान है। इनका उल्लेख 12 ज्योतिर्लिंगों में भी मिलता है। इनका प्राचीन नाम है अमरेश्वर महादेव। ममलेश्वर महादेव या अमरेश्वर महादेव, यह मंदिर भी 5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और भी हैं। पत्थर के बेहतरीन काम वाला ये मंदिर अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। ऐसी भी मान्यता है कि जब आप ओमकारेश्वर महादेव दर्शन हेतु ओमकारेश्वर आते हैं और ममलेश्वर महादेव के दर्शन किसी कारणवश नहीं कर पाते, और साथ ही साथ यदि आप नर्मदा जी में स्नान भी नहीं करते हैं, तो आपकी यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता। मुख्यतः समय के अभाव के कारण मैं भी ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाया, जिसका मुझे खेद है। पर मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में एक बार फिर से मैं ओमकारेश्वर आऊँगा और ममलेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त करूँगा। आइए अब आरंभ करते हैं मंदाता पर्वत की परिक्रमा को। इस परिक्रमा को पूरा करने में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है यदि आप पैदल परिक्रमा करते हैं, और यदि आप नाव से परिक्रमा करेंगे तो थोड़ा कम समय लगेगा। मंदाता पर्वत की परिक्रमा 7 किलोमीटर की है। आप आधी परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा पथ पर कई प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं, साथ ही कुछ छोटे आदिवासी गांव भी हैं। सुबह के 7:30 बजे हैं और यही कारण है कि परिक्रमा पथ पर ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही। जो देखने को मिला वो ये था, ये छोटी सी बछिया। इसके साथ थोड़ा समय व्यतीत किया और उसके पश्चात अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। यूं तो जब आप परिक्रमा पथ पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे जो प्राचीन हैं, महत्वपूर्ण हैं। कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी आपको रास्ते में देखने को मिलेंगी, जिसे हम आपको दिखाएंगे भी। पर जिस मंदिर ने हमारा सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया वो था श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। नर्मदा के तट पर बना ये मंदिर आपको अपनी ओर अवश्य आकर्षित करेगा। ऐसा बताया जाता है कि 13वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने इस मंदिर की स्थापना की थी, पर पंडित जी ने हमें बताया कि ये मंदिर 5000 वर्ष पुराना है और बाद में मराठा काल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। केदारेश्वर मंदिर अपनी पुरातन वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे पुराने प्राचीन मंदिरों में जो सबसे खास बात है वो ये होती है कि इनके मूल रूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आगे बढ़ते हुए हमें कई छोटे बड़े मंदिरों के दर्शन होते हैं। इनमें हनुमान मंदिर भी आता है, जहां भक्तों की श्रद्धा देखते ही बनती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें कई शिलालेख दिखाई देते हैं जिन पर भगवत गीता के मंत्र उकेरे गए हैं। ऐसे पावन परिक्रमा पथ पर यदि आप इन मंत्रों का पाठ करते हैं तो आपके मन को शांति प्राप्त होती है, मन को ज्ञान प्राप्त होता है। ये शिलालेख इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। आप जो ये महिलाओं का समूह देख रहे हैं, इनका उत्साह देखते ही बनता था। कईयों ने चप्पल नहीं पहन रखी और बिना किसी कहते हैं ना शिकायत के ये पूरे उत्साह के साथ अपने मन में भक्ति भाव लिए परिक्रमा पथ पर आगे बढ़े जा रही थी। और ये देखकर हमें प्रोत्साहन भी मिला
और अच्छा भी लगा। परिक्रमा मार्ग पर अगला बड़ा आकर्षण है नर्मदा और कावेरी का संगम। आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग के बाईं ओर हमें नर्मदा नदी पूरे वेग से बहती हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी लहरें हमारे साथ जैसे भक्ति में ओत-प्रोत हो रही हैं। नर्मदा के साथ चलते हुए हमें ओंकारेश्वर के पावन संगम के दर्शन भी होते हैं, जहाँ कावेरी नदी और नर्मदा नदी का मिलन होता है, संगम होता है। यह संगम अत्यंत मनमोहक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस संगम में स्नान करने से सभी के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगम पर ही स्थित है ऋण मुक्तेश्वर महादेव और द्वारकाधीश मंदिर। ये मंदिर प्राचीन हैं, पुराने हैं और आप देख रहे हैं भक्तजन पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले हमें दिखेगा द्वारकाधीश मंदिर, जिसकी स्वर्णिम आभा इसे विशेष बनाती है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। आप किसी प्राचीन मंदिर में दर्शन प्राप्त करते हैं भगवान के, तो मन को जो प्रसन्नता प्राप्त होती है उसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। इसी प्रांगण में स्थित है श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। आप देख सकते हैं भक्तजन यहाँ पूजा कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पूजा करने से सभी ऋणों से मुक्ति मिलती है। मंदिर के समीप प्राचीन मंदिरों के कुछ अवशेष भी देखने को मिलते हैं, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। अभी आप देख रहे हैं मंदाता पर्वत के दूसरी तरफ बहती नदी कावेरी को। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि नर्मदा के कंकर में शंकर बसते हैं, इसलिए मान्यता है कि नर्मदा से प्राप्त नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में रखना अत्यंत शुभ है। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयंभू होते हैं और इन्हें बिना किसी विशेष अनुष्ठान के घर में स्थापित किया जा सकता है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और शिव कृपा सदैव बरकरार रहती है। हम परिक्रमा कर रहे हैं मंदाता पर्वत की। यह पर्वत ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का केंद्र है और इसका आकार ओम के समान है। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई प्राचीन समय के राजवंशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और इनमें महत्वपूर्ण है परमार और मराठा राजवंश। परिक्रमा पथ पर अगला मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, जो श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। परिक्रमा पथ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कई छोटे आदिवासी गांव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रहने वाले लोग अभी भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली में रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मुख्यतः यहाँ के आदिवासी भील हैं, जो मुख्यतः अपना जीवन प्रकृति के साथ मिलजुल कर बिताते हैं। यहाँ के लोकगीत और पारंपरिक नृत्य इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को भी दर्शाते हैं। यात्रा के दौरान हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कैश को साथ में लेकर चलें, क्योंकि कई जगह नेटवर्क की समस्या आ सकती है और डिजिटल पेमेंट हमेशा संभव नहीं होता। ये हमें पता चला जब हमने एक छोटी दुकान पर गर्मा गर्म चाय पी और जब पेमेंट की बात आई तो उनके पास डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था तो थी, पर क्योंकि नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो फाइनली हमें कैश में उन्हें पेमेंट करना पड़ा। तो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा कैश अगर साथ में होगा तो बेहतर होगा। मार्ग में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ छोटी छोटी कुटियाएं बनी हुई हैं, झोपड़ियां हैं, छोटे घर हैं और देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो इनमें कई साधु रहते हैं, जिनमें से कुछ श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, पर ऐसा लगा जैसे नागा साधु भी हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती की वो चप्पल पहन के आना था, क्योंकि जब आप 7-8 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो यदि आपने जूते पहन रखे हों तो थोड़ा सा आपका जो सफ़र है वो आसान हो जाता है। चप्पलों में
ऐसे चलने में बड़ी दिक्कत आती है, तो ध्यान रखें कि जब भी कोई परिक्रमा करने वाले हैं तो अपने साथ कम से कम कपड़े के जूते तो रखें ही। परिक्रमा पथ पर ऐसे कई स्थान आते हैं जहां पर आप चाहें तो थोड़ा रुक कर विश्राम कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा हम 3.5 किलोमीटर की यात्रा अब तक पूरी कर चुके हैं। अब हम आ पहुंचे हैं गौरी सोमनाथ मंदिर। परिक्रमा तकरीबन आधी पूरी हो चुकी है। यह मंदिर अपनी विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो एक भव्य नंदी की प्रतिमा के सामने स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह शिवलिंग रहस्यमय है और इसे देखने वाले की नियति को प्रकट करने की शक्ति रखता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग चमत्कारी है और इसका दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर की वास्तुकला और शांत वातावरण इसे परिक्रमा के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बनाते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं राजराजेश्वरी मंदिर। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित प्रतीत होता है, जिसकी वास्तुकला अत्यंत भव्य और आकर्षक है। राजराजेश्वरी को शक्ति और समृद्धि की देवी माना जाता है। मंदिर के सामने ही एक विशाल शिव प्रतिमा प्रकट होती है, जो भव्य है, सुंदर है, आकर्षक है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दिखाई देती है आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची अष्टधातु से बनी प्रतिमा, जो 54 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित है। यह विशालकाय प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी के योगदान को याद दिलाती है। शंकराचार्य जी ने भारत में अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ओंकारेश्वर से उनका विशेष संबंध रहा है। भगवान शंकर और शंकराचार्य जी की ये प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर हैं। कुछ ऐसे स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका ढंग से रखरखाव नहीं किया गया है, और ये जो स्थल है उनमें से एक है। मार्ग में साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा। अब यहाँ से हमें नीचे उतरना है और नीचे उतर के दूसरी पहाड़ी पर फिर से एक बार चढ़ाई करनी है। अब हमारी यात्रा हमें चांद सूरज द्वार तक ले आती है। यह द्वार अपने नाम के अनुसार अर्धचंद्राकार और सूर्य के आकार की नक्काशी से सुसज्जित है। यह द्वार ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ओंकारेश्वर के परिक्रमा मार्ग का एक प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ से गुजरते हुए हमें मराठा शासन के दौरान विकसित हुई वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। वास्तव में मध्य प्रदेश में कई मंदिर और स्मारक ऐसे हैं जिनमें मराठाओं का गहरा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा, और यह द्वार उसी का प्रमाण है। जैसे जैसे हमारी परिक्रमा पूर्णता की ओर बढ़ती है, शिव की भक्ति में डूबा ये संपूर्ण वातावरण हमें एक अलौकिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। अब हम आ पहुंचे हैं सिद्धनाथ मंदिर, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। यह प्राचीन मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ के स्तंभों और दीवारों पर की गई नक्काशी हमें प्राचीन भारतीय मंदिर निर्माण शैली की झलक दिखाती है।
इस मंदिर का शांत और पवित्र वातावरण हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर आप बिना किसी गाइड के जब आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस मंदिर के महत्व को समझ पाना, उस जगह के महत्व को समझ पाना। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो नर्मदा नदी पर बना नर्मदा डैम हमें दिखाई देता है। अब हम इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और सामने दिख रहे फुट ब्रिज से होते हुए मुख्य पुल की ओर बढ़ते हैं। यह ब्रिज नर्मदा नदी के दोनों छोरों को जोड़ता है और परिक्रमा पूरी करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस प्रकार हमने ओमकारेश्वर परिक्रमा पूरी कर ली है। यह संपूर्ण यात्रा अत्यंत आध्यात्मिक और आनंददायक रही। ओमकारेश्वर का यह दिव्य अनुभव, नर्मदा का शीतल प्रवाह, प्राचीन मंदिरों की दिव्यता और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता हमारे हृदय में सदा के लिए बसी रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको यह यात्रा उतनी ही प्रेरणादायक और सुखद लगी होगी। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।